प्रहलाद बोला कि कैसे चुके हो इन शासन का जो किराया है ना, कि कैसे चुके हो इन शासन का कर्ज रे, कि कैसे चुके हो इन शासन का बोल रे, और जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, इतना तो बोल। इस शासन का किराया का भगवान को गाली देके चुकाओगे कि भगवान की निंदा करके चुकाओगे? तभी तो बोला प्रहलाद, कैसे चुके हो ना शासन के बोल रे, कैसे चुके हो शासन के बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे। कहता है प्रहलाद, पिताजी आपने अभी तक तुमने किया ना दान धर्म, तुमने किया ना दान धर्म, छल से भरे हैं प्यारे सारे कर्म, छल से भरे हैं प्यारे सारे कर्म। कहा तुमने किया ना दान धर्म और छल कपट से भरे हैं तुम्हारे सारे कर्म, जन्म कमायो तुमने व्यर्थ अनमोल रे, 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 जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे। तुमने किया ना दान धर्म, दान धर्म के नाम पे तुम हमेशा क्रोध करते रहे, छल कपट से भरे हैं तुम्हारे सारे कर्म, तुमने जीवन का लाभ ही नहीं ले पाया, उमरिया बिताई दी राम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, उमरिया बिताई दी तुमने राम नहीं जाना, मद में हमेशा रहे चूर चूर, मद में हमेशा रहे चूर चूर, भलाई से भागे बहुत दूर दूर, भलाई से भागे बहुत दूर दूर। अहंकार में हमेशा रहे चूर चूर और भले कामों से तुम भागते रहे दूर दूर, तन की तो खोली आंखें दिल की भी खोली रे, तन की तो खोली आंखें दिल की भी खोली रे, तन की तो खोली आंखें दिल की भी खोली रे, तन की तो खोली आंखें दिल की भी खोली रे, जन्म लेने वाले इतना तो बोल रे,
चुकई हो जा जीवन का बोल रे, कैसे चुके हो जा जीवन का बोल रे, कैसे चुकई हो आंखन का बोल रे, कैसे चुके हो शासन का बोल रे, जन्म लेने वाला तो बोल रे, जन्म लेने वाले बिना तो बोल रे, जन्म लेने वाले बिना तो बोल रे। ऐसे प्रहलाद ने अपने पिता को बड़े गूढ़ भाव से प्यार से समझाया, लेकिन बेटा की बात सुन खौल पड़ा वो नीच। हैवान ने तो तलवार खींच ली। प्रहलाद, अगर तूने दोबारा अपने ओंठों पर मेरे दुश्मन का नाम लिया, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। प्रहलाद बोला, पिताजी मर गए मारने वाले, मेरो राम मरे तो मैं मरूं न मेरी मरे बला है। अविनाशी की गोद में मरे न मारा। तुम धमकी तो दे रहे हो, लेकिन हमें डर ही नहीं लगता है, क्योंकि मैंने भगवान का प्यार देखा और पावर्स देखा है। जो बिल्ली के बच्चों पे कृपा दृष्टि डाल के बचा ले, तो क्या अपनी संतान को नहीं बचाएगा? हम लोग तो भगवान की संतान हैं, वो जरूर बचाएगा। इसलिए पिताजी हमें डर ही नहीं लगता है। बोला प्रहलाद दे छूटे, बोला प्रहलाद दे छूटे तो शायद नाम छूट जाए, वरना ये नाम न छूटेगा, जीने की आस छूट जाए। शरीर में अगर प्राण रहेंगे तो भगवान का नाम हमसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, और शरीर से प्राण ही अलग हो गए तो फिर वो बात ही अलग है। जब अपने बच्चे के दिल में इतना प्यार देखा, इसे मरना कबूल है लेकिन भगवान से दूर रहना कबूल नहीं, तो निशाचर हिरण्यकुश उस प्रहलाद को अपने महलों में ले गया। महलों में ले गया रानी कयाधु के पास, अपनी पत्नी के पास, और बोला, ऐ दुष्ट नारी, तूने ये सर्प पैदा किया जो हमारे सम्मान को डस रहा है, हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और हमारे बैरी के नाम की जय जयकार कर रहा है। कितने अरमानों से मैंने इसको पाला था, क्या क्या सपने सजाए थे इस प्रहलाद के ऊपर, कि सोचा था मैंने ये बेटा प्रहलाद मेरा नाम बढ़ा देगा, पर पता न था जा पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। मैं नहीं जानता था कि कुल घालक पैदा होगा। सोचा था मैंने ये बेटा प्रहलाद मेरा नाम बढ़ा देगा, पर पता न था जा पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। अगर तू मेरी रानी है तो उसने समझा तो मेरे बैरी का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो प्रहलाद रहेगा या फिर मैं रहूंगा, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। या तो ये मरेगा या फिर मैं मरूंगा। कहा, कर जो तू मेरी रानी है तो या को वही असर दे दे, वरना ये बात नहीं माने तो जाको अभी जहर दे दे।
नहीं चाहिए हमें ऐसी औलाद। रानी कयादू कहने लगी साजन आप भी बड़े शैतान हो गए हैं, जो बच्चे की बात का इतना बुरा मान गए। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छी बुरी बात का ख्याल नहीं रखते। आपका बच्चा है, आपकी बात मानेगा, उसे संभलने का समझने का मौका तो दो। महारानी ने ऊंच नीच समझाकर हिरण्यकुश को शांत कर दरबार में भेजा। फिर प्रहलाद को एकांत में ले गई और बोली बेटे तुम इन्हीं लोगों की सेवा और सम्मान की रक्षा के लिए पैदा हुए हो, भूल जाओ भगवान को, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्रहलाद बोला अम्मा मर गए मारने वाले। पिताजी ने कहा ये बात ना माने तो जाए जहर दे के मार देना ना। आज हम तुम्हें भी भगवान का पावर दिखलाता हूं। भगवान का नाम लेकर प्रहलाद वही जहर का प्याला उठाता है जिसके हिरण्यकुश धमकी दे रहा था, वही जहर का प्याला पी गया। रानी कयादू को बेहोशी छा गई, हाय लल्ला मर गया। प्रहलाद कहता अम्मा होश में आओ, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम पर जहर का कोई असर नहीं है। बड़ी देर में रानी कयादू को होश आया तो देखा वास्तव में प्रहलाद के ऊपर जहर का कोई असर नहीं। तुरंत हिरण्यकुश को बुलवाया रानी ने और कहा महाराज आपको भी मानना पड़ेगा कि भगवान कोई चीज है। हमारे देखत देखत भगवान का नाम लेके इसने जहर पी लिया और देखो कोई इस पे जहर का असर नहीं हुआ। लाल लाल आंखी करके निशाचर बोला दुष्ट नारी, अब तू भगवान भगवान चिल्लाए उठी, इसने तेरी भी खोपड़ी घुमा दी। भगवान ने बचा लिया, भगवान का नाम लेके जहर पी गया। अब हम देखते भगवान इसे कैसे बचाता है। दरबार में ले आया हिरण्यकुश प्रहलाद को। विप्रचित्ती राक्षस की पत्नी होलिका को बुलाया, ऊंची इनाम देने को कहा और कहा ये अंधविश्वास फैला रहा है, इसे जला दे। जब ये खुद जल जाएगा मर जाएगा, कोई भगवान पर भरोसा नहीं करेगा। होलिका ने प्रहलाद को जलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भगवान की कृपा से खुद जल गई, मर गई। प्रहलाद का रुआ तक नहीं जला। सब राक्षसन के होश बिगड़ गए, भैया भगवान कोई चीज है। देखो होलिका खुद जल गई मर गई, लेकिन प्रहलाद का रुआ तक नहीं जल रहा, आग की लपटों में खेल रहा। चलिए भजन बोलिए, भजन। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना
हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरे का जल लगा। एक तो तेरे छोटे दूसरे का जल लगा। ओ एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरे का जल लगा। तीसरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो ओ मेरा तेरी नजर पे दिल दीवाना हो गया। सरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। तेरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मेरा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी। तीसरी मुस्कान पे ये, तीसरी मुस्कान पे ये दिल दीवाना हो गया। ओ मेरा तेरी मुस्कान पर ये दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुस्कान पे ये दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मेरा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो है कि तो तेरे पैर छोटे, दूसरे पायल बनी। एक तो तेरे पैर छोटे दूसरे पायल बनी। ओ एक तो तेरे पैर छोटे, दूसरे पायल बनी। तीसरी
दिल दीवाना हो गया तेरा। तुम जाना दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हो श्यामली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया मेरा। श्यामली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया तेरा। सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तेरा श्यामली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शांति का दान देते हुए आप सभी लोग जलपान से फुर्सत हो चुके हैं। जरा इन बच्चों को शांत कीजिए, बैठाइए इन्हें। शरबत ना मिला हो तो और दे दीजिए, लेकिन बस शांति से बैठाइए। तुम लोगों ने शरबत पान किया, हमने गम खाई। अपनी बात को रोक दिया। अब आप लोग फुर्सत हो गए हैं, तब राम रस का पान कीजिएगा, कथा रूपी अमृत का पान कीजिएगा और देखिएगा एक निशाचर भगवान की शक्ति से टकराने के लिए क्या क्या कर रहा है। बेचारी होलिका भी मर गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका तक नहीं हुआ। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, हाथियों से कुचलवाया, घोड़ों की टापों से कुचलवाया गया, लेकिन पसली तक में खरोंच नहीं आई। यह है मालिक की मेहर। पसली तक में खरोंच नहीं आई, शरीर पे कोई लील का निशान तक नहीं आया, चोट का निशान तक नहीं आया। राक्षस दांतन उंगली दबा गया, मान गए भक्ति भगवान की कृपा को। जल्लादों के द्वारा बड़ी ऊंची पहाड़ की चोटी से फेंकवाया। जल्लाद लोग पहाड़ को बड़ी ऊंची चोटी से, पहाड़ की चोटी से फेंक के आए और बोले महाराज की जय जयकार हो, अब प्रहलाद किसी तरह जिंदा नहीं बचा होगा, मैं बड़ी ऊंची पहाड़ी से फेंक के आया हूं। हिरणाकुश बोला मूर्खों, तुमने कहां रास्ते में छोड़ दिया, तो तुम्हारे आने के पहले 10 मिनट पहले ही वो घर में आ गया। तो जल्लादों दांतन उंगली दबाए गए, महाराज तो वहां पे भगवान की दोनों हाथन कृपा है।
अब प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों नहीं मरेगा? मरेगा। एक गर्म खंभ करवाया उसने, लोहे का गर्म खंभ, और उसी खंभ से बांधकर मारने के लिए चलता है। और प्रहलाद से बोला, अब बोला अपने भगवान को कि हम भी तो देखें तेरा भगवान तुझे बचाने के लिए कैसे आता है। प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी तुम पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं आप। जो चिल्ला रहे भगवान को बुला, भगवान को बुला। अरे बुलाया तो वो जाता है जो हमसे तुमसे दूर होता है, जो हमसे तुमसे दूर रहता वही बुलाया जाता है। और जो हमारे तुम्हारे शरीर में समाया है वो बुलाया नहीं जाता, वो समझा जाता है। भगवान कोई बुलाने की सौदा नहीं है, भगवान तो समझने की चीज है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह समाया है, इसलिए समझा जाता है। वो दूर नहीं रहता जो बुलाया जाए। पुष्पे गंधातले देल्यम काष्ठे अग्नि पयो घृतम इको गुणो तथा देहम पश्चात्मानम विवेकतः। ऐसे फूल से सुगंधी निकलती है लेकिन दिखाई नहीं देती है पिताजी। प्रहलाद कहता है पुष्पे गंधातले तेल्यम काष्ठे अग्नि पयो घृतम। लकड़ी के अंदर आग है लेकिन दिखाई नहीं देती है, तिल के अंदर तेल है दिखाई नहीं देता है, दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है, गन्ने में गुड़ छुपा है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो दिखाई भी देता है। ऐसे ही भगवान भी सर्वव्यापक है, पश्चात मानव विवेकतः। जरा ज्ञान दृष्टि से देखो। तथा देहम पश्चात मानम, देहम माने शरीर, पश्चात माने देखना। हर इंसान के शरीर में भगवान आत्मा के रूप में छुपा हुआ है, इसलिए वो बुलाया नहीं जाता, वो समझा जाता है। पिताजी हमें वो तुम्हारे अंदर दिख रहे है, हाँ हमें वो हमारे अंदर दिख रहे हो, दिख रहे हो, हमें तुम्हारे अंदर दिख रहे है। और तुम जहाँ खंभ की धमकी दे रहे हो ना, हमें वो खंभ में भी दिख रहे है। अच्छा तुझे भगवान खंभ में दिख रहा है? हाँ हमें खंभ में दिख रहा है। चल चल तेरे भगवान से मिलाते चल। ऐसे खींच के जब प्रहलाद को गर्म खंभ से बांधने के लिए चला, उसी समय उसी खंभ से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। क्या बात है, प्रहलाद की बात सत्य हो गई। प्रहलाद कह रहा था कि हमें जब खंभों में दिख रहा है, तो भगवान को खंभ से ही प्रकट होना पड़ा। नरसिंह का रूप, और इतनी भयंकर दहाड़ लगाई कि ब्रह्मांड गूंज गया। भगवान का आधा शरीर इंसान का है और सीना से ऊपर बबर शेर का शरीर है, इसलिए नरसिंह के नाम से विख्यात हुए। आधा शरीर नर का और सीने से ऊपर सिंह का। जो प्रभु ने धर के दहाड़ लगाई तो हिरण्यकश्यप के पैर उखड़ गए और भाग दिया वहां से। भगवान ने भी उठ के रोंद लिया, और जैसे ही अपने दरवाजे पर आया, महलों के दरवाजे पर, भगवान ने वहीं पकड़ के बैठा लिया, भीतर मत जाना, यही तेरी मौत का स्थान। तूने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि ना हम घर के भीतर मरे ना घर के बाहर। जा तो कई नाथ कि हम दरवाजे पे ना मरे। भाई घर के भीतर की धारा अलग है और बाहर की धारा अलग है, और दरवाजे की धारा, ये संविधान भी कहता है और विधि विधान भी कहता है। संविधान में जो धाराएं, आपराधिक धाराएं बनाई गई, तो घर के अंदर झगड़ा होगा तो धारा और बनेगी, और घर के बाहर खेल होगा तो धारा और बनेगी, और दरवाजे पे कोई लफड़ा होगा तो धारा और बनेगी। इसलिए भगवान ने कहा
तूने ये तो कहा नहीं था कि दरवाजे पे ना हम मरे। घर के भीतर और बाहर की बात हुई थी। हिरण्यकुश, ये तेरी मौत का स्थान है, अब तू यहीं मरेगा। तूने कहा था ना दिन में न मरे न रात में मरे, और जातो कई नाथ की सवेरे संजा हम ना मरे। भाई ये दिन का चक्र 4 पैर का होता है। दिन का पैर अलग है, रात्रि का पैर अलग है, सुबह का पहर अलग है और शाम का पहर अलग है। ये 4 पैरों में खंड बटा होता है। इसलिए ये शाम का पहर ये तेरी मौत का पहर है। इसी पैर में तू मरेगा। तूने कहा था कि हम किसी गोला बारूद से, भाला तलवार से ना मरे। देख मेरे पास कोई हथियार नहीं है, और जो प्रभु ने बड़े बड़े अपने हाथन के पंजन के नाखून चमकाए, यही तेरी मौत के हथियार है। तुमने ब्रह्मा जी से कहा था ना धरती पे मरे ना आकाश में मरे, तो चल तुझे अंतरिक्ष में लेके चलते हैं, जहां से वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है। ना धरती पे रखा और ना आकाश में ले गए, बीच वायुमंडल पे ले जाकर प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाया और घोटन पर रख करके अपने नाखून से उसका पेट ही फाड़ दिया, छाती फाड़ दी। तास तेज प्रभु बदन समाना, सुर नर मुनन्ने अचंभा माना। हिरण्यकुश के प्राण निकले और भगवान के ही शरीर में विलिप्त हो गए। शारूप मुक्ति पा गया। शारूप पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, ये घोर निशाचर जो भगवान के नाम का कट्टर विरोधी, और आज शारूप मुक्ति कैसे पा गया? भगवान भोलेनाथ कहते भक्त प्रहलाद की बदौलत। जिसके घर में एक प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उसके 21 साल तक के पुरखा भवसागर पार। हिरण्यकुश की तो बात छोड़िए, 21 साल तक के पुरखा संसार सागर पार हो जाते हैं। 21 साख पुरुष तर जाई, और राम भक्त उपजे कुल। जिसके कुल में एक भगवान का भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसा हो जाता है, 21 साख तक के पुरखा मोक्ष गति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद की बदौलत आज हिरण्यकुश जैसे निशाचर को मोक्ष गति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ कहते ये है भवानी। भगवान की अवतार लेने के कारण जब ऐसी ऐसी समस्या प्रभु के सामने आ जाती है, तब वो निराकार से साकार होते हैं। धार्मिक लोगों को गले लगाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, समाज का सुधार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं और निशाचरों का संहार करते हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के पहले प्रश्न का उत्तर प्रमाण के सहित समझाया और प्रदान किया। माता पार्वती जी को संतुष्टि हुई। उन्होंने दूसरा प्रश्न रख दिया, मालिक अब प्रभु कहा राम अब